आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है? रविंद्र सिंह भाटी। क्या प्रोग्राम है बताइए आप। आज झालावाड़ के अंदर गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती पूरे देश में 6 सितंबर को मनाई गई थी, लेकिन पूरे गुर्जर समाज ने, पूरे देश के गुर्जर समाज ने पूरे महीने को गुर्जर मीरोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उसी क्रम में पीछे अभी बारां के अंदर रैली निकाली गई थी, जिला बारां के अंदर, और आज झालावाड़ के अंदर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की गौरव यात्रा निकालने के लिए हम वहाँ आए। भाटी साहब, एक यक्ष प्रश्न है, आपको शायद थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? हम नोएडा से बिलोंग करते हैं। जो आपके संस्थापक अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी रावण साहब, वो सभी समाज को लेकर एक साथ चलते हैं जी, ST SC OBC। लेकिन भीम न्यूज इंडिया को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में गुर्जर समाज अनुसूचित जाति के साथ सही व्यवहार नहीं करता। इसके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, अभी आप एक घटना यदि आपने सुना हो, मुरैना के अंदर एक घटना हुई थी, एक बच्ची के साथ एक रेप की घटना हुई थी, और उसमें जो आरोपी था वो गुर्जर समाज था। गुर्जर समाज एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त कौम है और न्यायप्रिय कौम है। हमारे गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने उस गांव में जाकर सबसे पहले उसके परिवार का समाज से बहिष्कार किया, और जो आरोपी था, आरोपी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सब समाजों में एक एक दो लोग ऐसे होते हैं जो अपराध करते हैं। उससे पूरे समाज को बारे में ऐसा सोचना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। उसमें जो पीड़ित परिवार था उसके साथ गुर्जर समाज के सम्मानित लोगों ने उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो आरोपी था उसकी फांसी की मांग की है। तो हम पूरे देश के अंदर जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, उस पर आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इस पर पूरे देश में काम हो रहा है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। एक दूसरे के महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, उनके गुणों को, उनके दिखाए हुए रास्तों को, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आपने देखा, जब बाबा साहब की जयंती निकलती है तो गुर्जर समाज के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। दतिया के अंदर गुर्जर समाज ने 14 अप्रैल को अंदर बाबा साहब की जो यात्रा निकाली थी, उसमें गुर्जर समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती है, आज सारे SC ST OBC के भाई गुर्जर समाज के महापुरुष की जयंती। तो इससे क्या है कि जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पूरे देश में एक क्रांति लाई है, ये उसी का उदाहरण है कि अब बहुत जल्दी जो समान विचारधारा वाले हैं, जिनके हक हमेशा लूटे गए हैं, जिनका आरक्षण पर खतरा मंडाने लगा है, वो सब लोग अब संगठित हो रहे हैं। और जो ये संविधान विरोधी सरकार है, चाहे राजस्थान की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, अगले आने वाले समय में इसको बदल कर और बहुजनों का राज कायम करेंगे। भाटी साहब, चुनाव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या पोजीशन है, ये बताइए आप। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और हरियाणा के अंदर हम JJP के साथ गठबंधन में हैं, और किसान कमेरों का गठबंधन है। और पहले मान्यवर साहब ने और देवीलाल जी ने भी गठबंधन किया था। अब आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने गठबंधन किया है, और हरियाणा में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी पूरे देश में बाबा साहब के मिशन को और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को यदि कोई आज बढ़ा रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और यदि उनके असली वारिस कहा जाए तो वो भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो पिछले 8-10 वर्षों में भीम आर्मी के द्वारा सामाजिक आंदोलन, भीम पाठशालाएं और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा राजनीतिक जो पार्टी बनाई है वो भीम आर्मी की एक विंग है। और हम पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, गैर बराबरी का जो देश में एक माहौल है उसे हम जो दूर करने का प्रयास करेंगे, सबको समानता के अधिकार दिलाने के साथ। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुजन राज के नेतृत्व के रूप में इस देश में हम स्थापित करना चाहते हैं। भाटी साहब, एक प्रश्न है भीम न्यूज इंडिया का। क्या आप राजस्थान इकाई को निर्देशित करेंगे कि गुर्जर समुदाय और SC समुदाय के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए? इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? आप केवल एक स्टेट की बात कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं पूरे देश के 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर समाज और दलित समाज, SC OBC के समाज, ये आपस में संगठित हो तभी आपका राज आ सकता है। आरक्षण की बात चाहे गुर्जरों की हो चाहे दलितों की हो, उस पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस पर खतरा मंडरा रहा है। संविधान है, संविधान आज चाहे गुर्जर से कोई चुनाव लड़े या कोई अन्य जाति से लड़े या पिछड़ों से लड़े, यदि संविधान नहीं होता तो एक झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब का बेटा ना तो नगीना से सांसद बन पाता, ना कोई चुनाव लड़ पाता। तो बाबा साहब की विचारधारा को हम पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, इस भाईचारे को मजबूती के साथ बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे 12 स्टेटों में ये काम चल रहा है, ना कि एक राजस्थान।
सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा प्लीज सर, है ना। ये क्वेश्चन है कि दलित समाज पर गुजर ही नहीं, अदर समाज वाले भी जगह जगह पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको लेकर के सर आपका क्या? देखिए ये क्वेश्चन तो मीडिया की तरफ से आना चाहिए, आप भाइयों आप उनसे तो बाद में बैठ के बात हो सकती है। पूरे देश के अंदर यदि घटनाएं देखी जाए तो आज़ादी के 78 साल बाद भी अभी ज़्यादातर देश में जो सोच है वो बदलाव नहीं हुई है। आज आए दिन मूछ रखने पे, घोड़ी बैठने पे और शमशान में जलाने पे, इस पे भी हत्या हो रही है। भाटी साहब एक प्रश्न है, लेकिन मेरी बात एडवोकेट चंद्रशेखर, मेरी बात बोलिए, जहाँ जहाँ देश में घटना होती है, चाहे किसी के द्वारा अपराध होता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और हम पूरे देश में जाके अपराधियों को जेल भिजवाते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। भाटी साहब एक प्रश्न है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जहाँ जहाँ भी जाते हैं लाखों की भीड़ उनके इस्तकबाल में खड़ी रहती है। अब ये बताइए ये वोटों में कब परिणित होगी? देखिए यदि राजस्थान के चुनाव की बात करें तो राजस्थान में जो हम चुनाव लड़े थे पीछे विधानसभा का, उसमें हमारी 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। 84,000 वोट लेके रामगढ़ पे, 54,000 वोट लेके नगर की सीट पे, एक और सीट थी उस पर 46,000 वोट, और हम 30 सीटों पे हम तीसरे नंबर पर रहे थे। 3.5 लाख से ऊपर हमने वोट प्राप्त किए थे। नई पार्टी थी, नई और नया चुनाव चिन्ह था, उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का था वो काबिल तारीफ है। हमारे नौजवानों की मेहनत, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये संभव हुआ है। आने वाले समय में आपको चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, नौजवान ईमानदार संघर्षशील लोग आपको विधानसभा में दिखाई देंगे, ताकि गरीबों के, कमजोरों के हकों की लड़ाई को जिंदा रखा जा सके, संविधान को सुरक्षित रखा जा सके। आप थे श्री रविंद्र सिंह भाटी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जय भीम, अब जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप हमारे फेसबुक भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।